क्लास 11 का नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका ये 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। इसके पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। इसको पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर जो तीसरा चैप्टर होता है आपका एनसीईआरटी का वो होता है प्लांट किंगडम, और जो चौथा चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम। अब हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, सर पहला चैप्टर में पढ़ने के बाद कहाँ चौथा कूद गया। वो इसलिए क्योंकि हम लोग पहले जूलॉजी कवर करेंगे। लिविंग वर्ल्ड तो कॉमन था, ये तो चलो ठीक है पढ़ लिए। अब जूलॉजी का पोर्शन शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे एनिमल किंगडम से। और एनिमल किंगडम में हमको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, सिर्फ पढ़ना है इसकी टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा जो भी पूरे फाइलम्स हैं 11वां फाइलम, वो 11वां फाइलम हमको पढ़ने हैं और उनके नाम आप पहले भी जान चुके हो। जब तक ये चैप्टर में पढ़े कम से कम 30 बार पूरे फाइलम का नाम बोलेंगे, आपको ऐसे रट्टा मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियोhelminthes, जिस्केhelminthes, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये टोटल इतने फाइलम हम लोग सीखेंगे और यहाँ पे शुरुआत करेंगे टर्मिनोलॉजी से। टर्मिनोलॉजी का मतलब जो होता है शब्दावली। यहाँ पे कुछ आपको टर्म मिलेंगे, है ना। जैसे टर्म में पहली चीज हम लोग देखेंगे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री यानी कि शरीर की सममिति क्या है उनमें। बॉडी सिमेट्री में हम लोग 3 चीजें यहाँ पे देखेंगे। पहला देखेंगे एसिमेट्री, एसिमेट्री असममिति हिंदी में कहते हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेडियल सिमेट्री, असममिति। फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा बाइलेटरल सिमेट्री ना, द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सिमेट्री, ये चीज देखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 2 चीज देखने वाले हैं हम लोग। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है जी, देखो इधर दिख रहा है। फिर इसके बाद हम लोग तीसरा यहाँ पे क्या देखेंगे, उसका हम लोग सीलोम देखेंगे। सीलोम मतलब गुहा, सीलोम मतलब होता है गुहा। और सीलोम में क्या क्या देखेंगे, सीलोम के बेसिस पे एसीलोमेट। फिर इसके बाद देखेंगे स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा सीलोमेट, COELOMATE, सीलोमेट देखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे और सीखेंगे हम लोग। बताओ तो क्या हुआ, इतना हुआ। अब सिलोम में, हाँ सिलोम हो गया। अब 4th नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, इसका फ्रैगमेंटेशन। कहेंगे क्या इसको, फ्रैगमेंटेशन, खंडी भवन। फ्रैगमेंटेशन जो है 2 तरीके का यहाँ पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और दूसरा सीख लेंगे यहाँ, सीखेंगे यहाँ पे स्यूडो मेटामेरिक, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिर यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या सीखेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी होती है सेलुलर लेवल,
सेलुलर लेवल, कुछ होते हैं जिनकी बॉडी होती है टिश्यू लेवल। थोड़ा और इधर लिखें क्योंकि एग्जांपल भी उसी में लिख देंगे हम लोग, है ना। और पहले लिख लें और सेलुलर लेवल, फिर क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, हाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक। फिर इसके बाद लिखिए इतना, लिखो इतना, फिर आगे चलते हैं। इतना लिख लिए हो तो आगे जो है हम लोग अगला देखेंगे टर्मिनोलॉजी इसका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर क्या देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, बोलो नोटोकार्ड, यार तो हम पढ़ बताए जल्दी। नोटोकार्ड, नोटोकार्ड में नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इतना ही टर्मिनोलॉजी हम लोगों को पढ़ने के लिए है, ठीक। अब आप पूरे को पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री मतलब इनको कट किए जाती है कि बराबर भाग में बटेंगे या नहीं बटेंगे। एसिमेट्री पहला चीज असममित, एसिमेट्री को कहते हैं हिंदी में। एसिमेट्री मतलब असममित, ये ऐसे जीव होते हैं अगर इनको सेंट्रल एक्सिस वगैरह से कटिंग किया जाएगा तो ये दो बराबर भागों में बंटते नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा और मोलस्का, पोरीफेरा और मोलस्का, संघ मोलस्का के जितने भी जीव हैं, चाहे आपका सीप हो, चाहे सीपिया हो, चाहे शंख हो, घोंघा हो, इन सबको आप जो इसका ऊपरी भाग एकदम मेंटल होता है, जो ऐसे गोला गोला बड़ी आया होता है, ऊपर से आप उसको कट करो, क्या दो बराबर भाग में बट जाएगा? क्या नहीं बटेगा। इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, एसिमेट्री। बात आती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में ये होता है कि अगर हम लोग उसके सेंट्रल एक्सिस से किसी भी त्रिज्या से उसको काटे, किसी भी रेडियस से काटे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ये समझ रहे हैं, इसको मान लो ऐसे रख ले रहे हैं, ठीक। अब अगर हम लोग इसको यहां से ऐसे कट करें, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, तो भी देखो ये पूरा कट जा रहा है, इसको यहां से कट कर रहे हैं तब भी दो भाग बटेगा, इधर से कट करेंगे तब भी दो भाग बटेगा, यानी कि किसी भी रेडियस से हम लोग कट करेंगे उसको, ये दो भाग में बट जाएगा। तो इस तरीके की सममित को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल होता है आपका सेलेंट्रेटा या नाइडेरिया, दूसरा नाम होता है उसका, और टीनोफोरा, टीनोफोरा। फिर आती बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। ऐसे जीवों को सेंट्रल एक्सिस से काटा जाएगा तो सिर्फ दो बराबर भागों में ये बट जाएंगे, लेकिन किसी भी त्रिज्या से नहीं, एक इनके मदर एक्सिस से, जो मातृ अक्ष होता है। जैसे हम लोगों को ह्यूमन है, ठीक, करने का एक तो बड़ा सा तलवार लिया है, बीचों बीच ऐसे फाड़ दिया है, यहाँ पे लगा के ऐसे तलवार पूरा फाड़ते चले गए। तो अब देखो एक हाथ हमारा इधर हो जाएगा, एक हाथ इधर होगा, एक कान इधर होगा, दूसरा कान इधर होगा, एक आंख इधर, दूसरी आंख इधर, यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वे दो बराबर भागों में बट जाएंगे। और इस तरीके की हम लोग सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कंप्लीट समझ में आया। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र दो तरीके का होता है, एक खुले प्रकार का और एक बंद प्रकार का। जो खुला प्रकार और बंद प्रकार होता है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो किसी खेत की सिंचाई करना है, आपको इंजन चालू कर दोगे, पंपिंग सेट चालू है ना। अब दो तरीका है खेत में पानी ले जाने का, पहला तो है पाइप के द्वारा लेके जाओ,
और दूसरा है नाली या बराह बना के लेके जाओ, तो कौन वाला ज्यादा अच्छा पड़ेगा? पाइप नहीं, पाइप वाला जो है ज्यादा अच्छा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी के नष्ट होने की संभावना कम होगी, पानी बेकार होने की संभावना कम होगी। और जिससे बराह उड़ान नाली उड़ीन जा रहा है, पता चला हुआ बराह कटा, फिर पानी भाग के दूसरे खेत में जा रहा है, फिर दौड़े दौड़े के वहां बांधे, पता चला अगली जगह कट गया है, तो वो कहीं न कहीं इधर उधर डिसबैलेंस होता रहेगा। अब कुछ देर तक का पानी तो बराबर सोख लेगा, सूखा पड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारे ओपन में नहीं। तो जहां पे अब ऐसे हम लोगों के बॉडी में जो पंपिंग सेट थी, मशीन थी, वो क्या है? हर्ट। और जो खेत है हमारे बॉडी का, वो है सेल्स। और जो पाइप वहां पे लगा देते, वो पाइप हम लोगों के बॉडी के दिल वाहिकाएं है, ब्लड वेजल्स। बराह वाला तो काम हम लोग यहाँ है नहीं। तो हम लोगों में कैसा होता है? क्लोज टाइप का। और ओपन टाइप में क्या होता है? ब्लड वेजल्स नहीं होता, ब्लड के डायरेक्ट टच में बॉडी की सेल्स होती हैं ओपन टाइप में। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड वेसल होती हैं, वहां से ब्लड पहुंचता है सेल्स तक, फिर उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है। डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड जो है हमारा, ब्लड तो वहीं पे रहता है, फिर बाकी ऑक्सीजन वगैरह का डिसोसिएशन एसोसिएशन होता रहता है। ऑक्सीजन को चाहिए क्या? सॉरी, सेल को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। देने का काम कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ पे होता है? एक एग्जाम हम लोग इसको समझ लेंगे एक न्यूमेनिक के द्वारा। हेमा मालिनी के नाम सुने हो ना, एक्ट्रेस है, हीरोइन है, धर्मेंद्र जानते हो ना? धर्मेंद्र सनी देओल बाप हो, उनका माई मतलब मम्मी है। एच मतलब क्या हो गया? ये हेमी कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेटा। ई मतलब क्या हो गया? इकाइनोडर्मेटा। ए मतलब क्या हो गया? मोलस्का। और ए मतलब एनिलिडा, सॉरी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो ये ऐसे जीव होते हैं जहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एच मीन्स क्या हो गया? हेमिकॉर्डेटा। ई मीन्स क्या हुआ? इकाइनोडर्मेटा। एम मीन्स क्या हुआ? मोलस्का। और ए मीन्स आर्थ्रोपोडा। अब इसके अलावा जितने भी फाइलम आपके बचे, सब किसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। ये दो चीज समझ में आई। अब बात आती है सीलोम। सीलोम मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको गुहा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो है, जिनके कैविटी में, जिनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैविटी के जैसा कुछ होता है। तो जिनमें बिल्कुल नहीं पसंद है, पसंद मतलब जिनमें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिलोमेट। ठीक, जैसे प्लेटियलमिथीज वगैरह हो गया। और स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट में जिनमें जो है, जैसे मान लो ये है, कैविटी बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, पूरा फिलअप है, वो हो गया एसिलोमेट। और है यहाँ पे ऐसे बीच में सिलोम, तो इसको हम लोग कहेंगे सिलोमेट। जहाँ पे ये कुछ ऐसे पैचेज, पैरेंकाइमेटस वगैरह, पैचेस वगैरह होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमेट। एसिलोमेट किसमें होता है? प्लेटियलमिथीज में। और स्यूडोसिलोमेट किसमें होता है? एस्केलमिथीज में। और सिलोमेट किसमें होता है? एस्केलमिथीज के आगे जितना भी ऑर्गेनिज्म है। जैसे देखो, सिलोम मतलब हम लोगों के में जो गुहा है, आहार नाल दिख रही है, ये देखो, ये गुहा ही तो है ना? ये गुहा ही तो है, इसी गुहा की बात हो रही है। ठीक, ये तो हो गया, चलो ठीक है, सिलोम की बात आ गई। अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडी भवन हिंदी में कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शरीर खंडों में विभक्त होता है ना, और उनके उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? खंडी भवन।
दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, मेटामेरिक सेगमेंट या ट्रू सेगमेंटेशन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंट होता है ऐसे, मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके इनर सरफेस और आउटर सरफेस से खंड दिखाई दे जाते हैं। मतलब उनके आंतरिक सरफेस पे भी, उनकी आंतरिक सतह पे आप इंटरनल जाके देखोगे तब भी आपको खंड दिखाई देंगे, और बाहर से देखोगे तब भी आपको ये खंड दिखाई देते हैं। लेकिन स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, ये खंड बाहर से दिखाई तो देते हैं लेकिन अंदर से ये खंड दिखाई नहीं देते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसके एग्जांपल हम आपको बताए नहीं है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप पता करके आओगे, नहीं आओगे तो कल हम बता देंगे, नहीं बता रहे हैं एग्जाम नहीं बता रहे। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्स वगैरह कैसी है, एग्रीगेशन कैसा है सेल्स का। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें पूरी क्रियाएं सेल के अंदर ही कंप्लीट हो जाती हैं। एक सेल होगी वही पूरे काम कर देगी, डाइजेशन का भी करेगी, एक्सक्रीशन का भी करेगी। अब डाइजेशन चाहे इंट्रासेलुलर करे चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर करे वो अलग की बात है, लेकिन कंप्लीट काम कर जाएगी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता किसमें है, पोरीफेरा में। किसमें, पोरीफेरा। अब बात आती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊतक प्रकार का जो है शारीरिक स्तर जो होता है, और ऊतक में क्या होगा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो होंगी वो ग्रुप बना लेंगी, ग्रुप बना लेंगी, और ग्रुप बनाने के बाद किसी न किसी एक काम को परफॉर्म करेंगे। ऊतक किसको कहते हैं, समान और असमान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि कार्य एवं संरचना की दृष्टि से क्या होगा, समान होगा। पॉइंट नोट रहे, समान एवं असमान, सिमिलर एंड डिसिमिलर। तो a group of similar and dissimilar cells which are same in origin and perform the same function, that's called the tissue, ऊतक। तो ये सब मिलके एक ही काम को अंजाम दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करें, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कई टिश्यू वगैरह मिलेंगे तब किसका समूह, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। फिर बात आती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है। ऐसा होता है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, ये शुरुआत होता है एसके हेल्मिन्थेस से लेके पूरा कहां तक, कॉर्डेटा तक। देखो, एलिमेंट्री कैनाल दो प्रकार की होती है, आहार नाल दो प्रकार की होती है। एक आप पढ़ोगे इसमें मिलेगा आपको कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, है ना। आहार नाल दो प्रकार की होती है, एक कंप्लीट होती है, एक इनकम्प्लीट करते हैं। कंप्लीट कब कहते हैं, जब इसमें दो ओपनिंग होगी, एक माउथ और दूसरा एनस, और यानी कि एक मुख और दूसरा गुदा। और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, सिर्फ एक ओपनिंग होगी, एक ही ओपनिंग होगी वहां पे, और वो एनस का भी काम करेगी, वही माउथ का भी काम करेगी, यानी कि वही इंगेशन का भी काम करेगी, वही एक्सक्रिएशन का भी काम करेगी। ठीक, ऑर्गन सिस्टम। बात है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि जब कोई भी शिशु भ्रूण में पल रहा होता है, तो उस समय एक अवस्था चलती है, एक प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला अवस्था आती है। वहां पे हमारे शरीर की जर्म लेयर बनती है, और अगर वो जर्म लेयर दो है, एक इंडोडर्म और दूसरा इक्टोडर्म। ध्यान रहे, पहले इंडोडर्म बनता है फिर इक्टोडर्म बनता है। पहले इंडोडर्म यानी कि अंतःस्तर बनती है, और फिर कौन बनती है, बाह्य स्तर बनती है। अगर सिर्फ उसके शरीर में दो ही स्तर हैं तब इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ये सारे क्या है हमारे डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कब कहेंगे, जब इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म होगा।
तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ध्यान रहे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, एंडोडर्म, फिर बनती है एक्टोडर्म, फिर बनती है मेसोडर्म, यानी कि अंतःस्तर, बाह्य स्तर और मध्य स्तर बनती है। ये एक सीक्वेंस आप याद रखना, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2016 में पूछा था, ये 16 या 17 में। इंडोडर्म, फिर बनेगी एक्टोडर्म, फिर बनेगी मेसोडर्म, ऊपर से नीचे ये दो। जिनमें ये तीनों प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। फिर बात आती है नोटोकार्ड की। नोटोकार्ड सभी जितने भी कार्डेटा है सभी का एक लक्षण होता है। जिन जीवों में, जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकार्ड उपस्थित नहीं होती है उनको कहते हैं नॉन कार्डेट्स, जिनमें उपस्थित होती है उसको कहते हैं कार्डेट्स। नॉन कार्डेट का एग्जांपल पोरीफेरा से लेके इकानोडर्मेटा तक का, और सिर्फ कार्डेटा का पूरा एग्जांपल क्या होता है, नोटोकार्ड के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ठीक, तो यही इतने जो है टर्मिनोलॉजी होती है। इसके अलावा हम लोग कुछ वहां पे आएगा यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक है ना, यूरियोटेलिक जो यूरिया का सिक्रेशन करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का करते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह हो गई, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं जैसे जलीय जंतु जितने भी हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया का करते हैं जैसे इसमें मैमल्स वगैरह आ गए, ये भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। यही पूरा इतना टर्मिनोलॉजी हम लोगों के यहाँ पे सीखने के लिए है, जो कि इस चैप्टर में आपको बार बार यूज होगा। आप पढ़ोगे वहां पे कहीं मिला द्विस्तरीय होते हैं, ये त्रिस्तरीय होते हैं, इनका शरीर उत्तक कोटि प्रकार का होता है, अंग कोटि प्रकार का होता है, या आपको मिलेगा इनमें बंद संचरण तंत्र उपस्थित होता है। तो ये बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों ने इसको सबसे पहले यहीं पे कवर कर लिया है। ठीक, और इसको जो है हम लोग लिख लेंगे, लिखने के बाद फिर से एक एक फाइलम को पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो और नोट कर लो, फिर देखते हैं बाकी इसके आगे की जो कहानी है हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, है ना। थैंक यू।